World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. एनएसए अजीत डोभाल को लेकर, क्योंकि देश के एनएसए अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक के लिए चीन में हैं। उन्होंने यहां बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से खास मुलाकात की है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर हुई। इस दौरान अजीत डोभाल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन में एससीओ बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। इससे पहले दिसंबर 2024 में आपको बता दें कि अजीत डोभाल और वांग यी ने बीजिंग में बैठक की थी, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा, ट्रांस बॉर्डर नदी सहयोग और नाथुला ट्रेड जैसे मुद्दों पर 6 सहमतियों पर फैसला हुआ था। और आप देख रहे हैं कि जो यात्रा है उसकी शुरुआत भी बहुत जोरों शोरों से होने जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ निपुण जी मौजूद है। निपुण जी, ये बैठक कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं इस बैठक के लिए। जी देखिए चेतन जी, हाल के दिनों में आपने देखा होगा चीन ने काफी नजदीकियां बनाने का प्रयास भारत के साथ में किया है। हालांकि भारत ने, जैसा भी आपने कहा, अजीत डोभाल जी ने साफ कहा कि एक तरफ तो आप आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, अगर सीधा सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब यही है। अभी आप मिसाइल देने वाले हैं, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आप देने वाले हैं, और इनका सबका इस्तेमाल कहाँ करेगा? पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करेगा। तो ऐसे संबंध कैसे आपके बेटर हो सकते हैं? लेकिन कुल मिला के अन्य और मुद्दों में आपने देखा होगा जो चीन के विदेश मंत्री वो बार बार कई बार बोले हैं कि अगर इंडिया यानी कि एलिफेंट और ड्रैगन साथ आ जाए तो दोनों साथ मिलकर बहुत बेहतरीन डांस कर सकते हैं, यानी कि बहुत बेहतरीन संबंध बन सकते हैं। लेकिन मैं इन बातों को मानता नहीं, इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे, टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे, तो कैसे संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, हाल के दिनों जो मसला चला है, चीन इतना नजदीक क्यों आ रहा है? उसकी वजह यह है कि देखिए चीन की एक नीति रही है, जैसे जैसे चीन ताकतवर होता है तो चीन को ये लगता है कि हमारे में और इंडिया में बहुत अच्छा गैप क्रिएट हो गया है, तो इंडिया की जितनी संवेदनशीलताएं हैं, इंडिया के जितनी भी इमोशंस हैं, उनको आप दरकिनार करो और अपने इंटरेस्ट को पूरा करो। ठीक है। लेकिन जहां जहां चीन फंसेगा तो फंसते ही वो क्या करता है, भारतीय दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और अभी एक RIC रशिया, इंडिया, चाइना गुट को लेकर चाइना और रशिया बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनका कहना यह कि कैसे भी करके गुट बन जाए और हम अमेरिका की जो मोनोपोली, दादागिरी जो चल रही है, जिसमें खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के आने के बाद, उसको हम कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उधर आप देखिए खुद अमेरिका भी क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, एक बिल पास कर दिया है इस इकोनॉमी को ऊपर उन्होंने पास किया कि उन्होंने उसको कहा गया कि उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। किसको? चाइना को और भारत को, इन सबको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, नई इकोनॉमी सेशन लगाने का काम करेंगे। जी पहले से आपके टैरिफ के चल रहे थे मसले, तो उसको लेकर चीन कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया और रशिया और चीन एक हो जाए और उसका मुकाबला करे। तो उसके लिए चीन बड़ा उत्साहित है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने जो हम खड़े हों तो भारत हमारे साथ में खड़ा हो। रशिया तो खैर हमारे साथ खड़ा ही है, भारत भी अगर साथ आ जाए तो बात बहुत बेहतर तरीके से हम लोग अमेरिका के सामने रख सकते हैं। हालांकि कैलाश मानसरोवर की बात हुई है, टैरिफ की बातें हुई है, और भी बहुत सारे हम देखें कि जो भारत और चीन के बीच में ट्रेड होता है उसमें काफी जगह रिबेट देने की बात चीन कर रहा है, वो सब बातें हुई हैं। लेकिन बात वही आती है कि टेरर और टॉक बोथ आर नॉट गोइंग टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से सर एक और चीज हमें समझने वाली है, अब यात्रा की शुरुआत हुई और ये पिछली बैठक में सबको समझौते बन गए थे, उसमें हमने बखूबी काम किया दोनों देशों ने, अब आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से आगे की रणनीति, और खासतौर पर आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया। चीन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चीन के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने खासतौर पर इस बात को बताया था कि कितनी संख्या में जो भारतीय हैं वो चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और आने वाले समय में इस यात्रा को
आने वाली संख्या बढ़े लोगों की, इसका आह्वान भी उन्होंने भारतीय लोगों से किया था। तो एक तरीके से टूरिज्म में भी बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है चीन भारतीयों को लाने की, कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो चीन जानता ही है, लेकिन टूरिज्म के सेक्टर में भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है चीन के लिए, तो ये भी चीन समझ रहा है। नहीं, देखिए, भारत एक बड़ा मार्केट है और पूरी दुनिया की नजर भी इस पर टिकी हुई है। टूरिज्म के अलावा चीन के प्रोडक्ट को लेकर, देखिए, मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने कभी चीन के प्रोडक्ट को नहीं रोका, लेकिन आप देखते हैं जब भी इंडिया और चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरे देश में एक लहर सी चलती है कि हमको चाइना के प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है जी। वो होता ही है कि एकदम से तो आउट नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंडियंस को चीन के प्रोडक्ट का विकल्प मिले तो वो मिनट नहीं लगाएंगे चीन का प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे का प्रोडक्ट पकड़ने के लिए। मजबूरी में हम कर रहे हैं, तो चीन चाहता है कि वो मजबूरी खत्म हो, इंडिया के लोगों को एक हैबिट बन जाए हमारे प्रोडक्ट की, ताकि वो छोड़ ना सके। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, आप सोचिए 140 करोड़ का आज हमारा देश है और जिसमें सबसे बड़ी आबादी कौन सी? यूथ आबादी। देखिए, एक सिंपल सी बात है, बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा मार्केट में नहीं आएगा, बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कम रिसोर्सेज में अपना काम चला लेता है। यूथ की एम्बिशंस हैं, यूथ टूरिस्ट के लिए भी जाएगा, टूरिज्म में भी जाएगा, यूथ की फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यूथ को क्लोथ्स भी ज़्यादा चाहिए, एम्बिशंस होते हैं। तो यूथ जिस देश में होता है, जहाँ पर 65% यूथ आबादी हो, तो वो सबसे बड़ी मार्केट को चीन छोड़कर दुनिया में बगले छाकता रहे। और भारत वो मार्केट तो है ही, जनसंख्या तो है ही, साथ में प्रॉस्पेरिटीज भारत की बढ़ रही है, यानी कि लोग खर्च कर रहे हैं, लोग चीन का टूरिज्म में जाकर कहीं और जा रहे हैं, तो चीन चाहेगा भाई इंडिया के लोग हमारे यहाँ पर। बिल्कुल, चीन बखूबी इस बात को समझ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये समिट होने जा रही है, इसमें से और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। ठीक है।